हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। हमने पिछले एपिसोड में संसारिक जीवन के बारे में काफ़ी गंभीरता से बात करी। आज हमारे एक मित्र ने एक सवाल पूछा। मैं उस सवाल को आपके मध्य रखना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपका भी सवाल हो। दुख और सुख। दुख क्या है, सुख क्या है? दुख क्यों प्राप्त होता है और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दुख का हमारे जीवन से क्या संबंध है और सुख हमारे जीवन में कैसे आता है? ये इतने छोटे मोटे सवालों का एक ही मतलब है, दुख और सुख। चलिए पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं दुख क्या है और सुख किसे कहते हैं। सरल शब्दों में दुख मीन्स जो हमें कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है। 90% मानसिक कष्ट देता है दुख, और 10% हमें फिजिकल कष्ट देता है। फिजिकल जो हमें पेन होती है, जिसको हम जैसे लेट्स आर्गुमेंट से आपके हाथ में चोट लग गई और आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो हमारी फिजिकल पेन में आता है। जो मेंटली पेन, जिसकी हम बोलते हैं कि भी हमारे मन, मानसिक दुख जिसको बोलते हैं, मन का दुख। मानसिक दुख भी आगे दो सब कैटेगरीज में जाता है। एक मानसिक दुख हमारे मन को विचलित करता है, और एक हमारे मन में वो इस तरीके से बैठ जाता है जिसे इंग्लिश में लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, या उसे कहते हैं द ओरिजिन ऑफ ए डिसीज। इस बात को साइंस भी बड़ी क्लियरली मान चुकी है। डॉक्टर्स इस बात पर डायग्नोस कर चुके हैं कि भी मन के विचलित होने से, या मन में विचार आने से, या आपका दिमाग बार बार किसी एक ही बात को सोचता है, which will convert into stress, and stress leads to depression, and depression leads to disease, and the disease leads to the death। तो सबसे पहले तो हमने दुख की परिभाषा को जानने की, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, आई एम जस्ट डिफाइनिंग व्हाट इज दुख। दुख क्या है? दुख वो है जो हमें भाता नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, या जो हमारी परिस्थितियों के विपरीत होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम उठकर घर से बैंक को जाते हैं और सामने जाके देखते हैं कि बैंक को ताला लगा है, तो हमारा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वो हमारी परिस्थितियों के विपरीत हुआ है। तो ये छोटा सा दुख, उसी वक्त हमें एक छोटी सी स्ट्रेस होती है, अरे मेरे बिजली का बिल भरना था, मैंने ये चेक देना था, बैंक सामने बंद है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जवाब दूंगी उसको, घर में चूल्हा नहीं चलेगा अगर गैस नहीं आई, बिजली कट जाएगी, बिल पानी का नहीं भरा है। तो वो छोटा सा दुख, एक स्ट्रेस नॉट वो जो हमारे दिमाग में पैदा होती है, जो फाइलिंग होती है, वो एक नॉट बनकर हमारे दिमाग में चले जाता है। वो कब तक नॉट रहती है? जब तक कि वो बिल या वो चेक कैश नहीं हुआ, तब तक वो नॉट हमारे दिमाग में बनी रहती है। और अगर उसे करने या भरने में थोड़ी देरी हो जाए, तो वो अपनी जगह बना लेती है परमानेंट नॉट की तरह। जिस तरीके से कंप्यूटर की फाइलें टेम्पररी या परमानेंट्स होती हैं, उसी तरीके से हमारे दिमाग में नोट्स बनती चली जाती है। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया दुख का कि बैंक बंद है। चलिए और बड़े दुख की बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, दुख क्या होता है। कुछ दिन पहले हमारे मित्र के जो जमाई राजा थे, जिसे कंवर साहब कहते हैं, सन इन लॉ कहते हैं इंग्लिश में, उनका बैठे बैठे ही हार्ट अटैक हो गया
वो सिर्फ 36 साल की उम्र में थे और ड्यू टू कार्डियो अरेस्ट उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवारजनों पर, खास करके उनकी बीवी और उनकी 2 बेटियों पर दुख का पहाड़ टूटा है। मीन्स द बिगेस्ट दुख पार्ट, क्योंकि परिस्थितियों के विपरीत हुआ ना। वो नहीं चाहते थे कि उनकी इस उम्र में मृत्यु हो, क्योंकि उन्हें अपने परिवार चलाना था, अपने बच्चों की देखरेख करनी थी, अपनी बीवी के साथ रहना था, माता पिता की सेवा करनी थी, कार्यभार संभालना था। तो परिस्थितियों के विपरीत होना ही दुख की उत्पत्ति का कारण होता है। अब मुझे सुख के ऊपर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुख वो जो हमारी परिस्थितियों के समान होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आवर विशेस आर। एक बच्चा एग्जाम देता है और सोचता है कि मैं उसमें 70% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हो जाऊं, और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके 75% मार्क्स होते हैं, तो वो खुशी से प्रफुल्लित होकर इधर उधर दौड़ने लगता है और लोगों को बताने लग जाता है। साइंस इज आल्सो गिविंग ए परिभाषा ऑफ सुख व्हेन आवर बॉडी फील फ्री फ्रॉम स्ट्रेस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। खुशी प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना मीन्स सुख की अभिलाषा, परिभाषा। हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, मैं अब शांति से अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूं, मैं एक सुखी जीवन जी रहा हूं। हमने ये भी कहते सुना है कि मेरी बेटी की शादी इतने बड़े घराने में हुई है, वो वहां बहुत सुखी है। हमने ये भी कहते सुना है कि मेरी नौकरी 55,000 रुपये महीना की थी, मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे अब 80,000 मिलेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सुख की अभिलाषा थी और मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, अनुभूति हो रही है सुख की। तो द डिफरेंस बिटवीन द दुख एंड द सुख, दुख जो परिस्थितियों के खिलाफ, सुख जो आपकी परिस्थितियों के साथ, आपकी भावनाओं इच्छाओं को पूर्ण करने वाला सुख, आपकी भावनाओं इच्छाओं ड्रीम्स को पूरा ना कर पाना दुख। हमने दुख और सुख की परिभाषा को अच्छे से जाना, इस पे और ज़्यादा गंभीरता से बात करने की जरूरत नहीं है। आज आप एक 3 वर्ष के बच्चे को पूछ लीजिए कि भी तुम स्कूल जा रहे हो, तुम खुश हो या दुखी। अगर तो उसके जाने का मन नहीं होगा तो बोलेगा डैड आई एम सैड टुडे, मैं आज खुश नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। तो ये दुख और सुख की परिभाषा हमारे जीवन काल में हमारे जन्म के साथ ही आ जाती है और वो ही हमारे स्वभाव पर दुख और सुख का प्रभाव डालती चली जाती है। अब मेरा सिटी एग्जाम्पल क्या है कि भी हमें दुख क्यों होता है, या हम अपने आप को दुखी क्यों महसूस करते हैं, या हम ये क्यों सोचते हैं कि मेरे साथ ही दुख हो रहा है, मैं ही दुखी हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहने की कोशिश करता हूं, ये आपकी अनुभव करने की स्थिति है जिससे आप
एक परिस्थिति को दुख या सुख में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पड़ोसियों के बच्चे एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में जाते हैं और एक के एग्जाम में रिजल्ट आता है 95% और दूसरे के आते हैं 94%। अगर हम इसको संसारिक तत्वों में नापे तो दोनों ही बहुत अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों ही सुख की अनुभूति करवाते हैं अपने माता पिता को भी, अपने अध्यापक को भी और अपने आप को भी। लेकिन 94% वाला अपने आप को दुखी समझता है क्योंकि उसे 95 नहीं आए, इसलिए वो एक अंक से अपने आप को दुखी समझता है। कंपैरिजन आ जाता है। हम एक दूसरे के साथ अपने आप की समानता को ढूंढने लग जाते हैं और उस कंपैरिजन में, उस समानता को ढूंढने के चक्कर में भी हम लोग दुख की अनुभूति करते हैं। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। वही दो बच्चे पढ़ने के बाद जब यूनिवर्सिटीज में से जॉब इंटरव्यूज पर जाते हैं तो 94% वाला बच्चा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लेता है और उसे 1 लाख रुपया प्रति माह की इमीडिएट सैलरी ऑफर होती है। और वहीं पर एक 95% वाला बच्चा एक नेशनल कंपनी में एज ए बिगर पोस्ट मैनेजर पे जाता है, लेकिन उसकी सैलरी 80,000 रुपए ही प्रति माह होती है। तो जो 4% लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में गया, अब उसका वही दुख सुख में परिवर्तित हो गया। और जिसके पास 95% थे, जो एक नेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर गया है, वो अपने आप को दुखी महसूस करता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि दुख और सुख एक ऐसी अनुभूति है जो हम कभी कभी कंपेयर करने पर, हम कंपेयर किससे करते हैं? हम कंपेयर अपने आप से करते हैं, कंपेयर अपने भाई से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, अपने पड़ोसियों से करते हैं, अपने चाचा चाचियों से करते हैं, अपने कोलीग से करते हैं, अपने नेबर से करते हैं, अपने देशवासियों से करते हैं, हम बाहर के लोगों से करते हैं। जब कंपैरिजन वर्ड आ जाता है तो हम अपने आप को दुख और सुख की फाइनल रिजल्ट्स में लेकर जाते हैं। चलिए आगे निकलते हैं। मुझे दुख क्यों होता है या मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? मैंने आपको जैसे कहा कि दुख एक परिस्थिति है जो हमारा मन और दिमाग मिलकर एक क्रिएशन करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो खेल रहा होता है और उसके माँ बाप उसके आसपास बैठे होते हैं और वो खेलते खेलते अगर जमीन पर गिर जाता है तो उठकर हल्का सा रोना शुरू करता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी उसे नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, तो वो रोना बंद कर कर चुप होकर दोबारा अपना खेल शुरू कर देता है। मीन्स उसने अपनी परिस्थिति को कंट्रोल किया है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने अपनी दुख वाली परिस्थिति को वहीं डिसॉल्व खत्म कर सुख की अनुभूति करने के लिए दोबारा से अपने खेल में रच जाता है। और अगर गिरते हुए बच्चे को माँ बाप दौड़कर आके उठा ले, अरे मेरा बच्चा मेरी बच्ची गिर गए, कैसे लगी, चोट नहीं लगी, तो उसे वो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन माता पिता को रोकर दिखाना होता है ताकि वो दुखी हो और उनको दुख की परिस्थितियां का सामना करना पड़े। सो व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स इज मीन्स कि दुख को हम खुद क्रिएट करते हैं। क्या ऐसा है? क्या हम सुख के बदले या सुख को बदलने के लिए दुख को क्रिएट करते हैं?
क्या हमें दुख सुख से ज़्यादा टिकाऊ लगता है? क्या हम दुख को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? इन सब बातों का जवाब सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए। आप इस पर ध्यान करिए, सोचिए, क्या वाकई ही हमें दुख की अनुभवता आसानी से हो जाती है? क्या हम सुखी नहीं रहना चाहते हैं, या हम ज्यादा सुख का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, या हमें दुखी रहने की आदत हो गई है? The knots in our mind are greater of दुख than the सुख। इस पर आप ध्यान करिए। मैं अगले एपिसोड में ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा दुख और सुख इन दोनों में क्या समानता है। चलिए मिलते